नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि अपनापन, आदर, परवाह और थोड़ा सा समय, ये वो अमूल्य संपत्ति है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। और यदि ये संपत्ति हम अपनों को देते हैं, अपने संबंधों में इन्हें इन्वेस्ट करते हैं, तो सचमुच संबंध बहुत ही हरे भरे रहते हैं। और आजकल इन्हीं की थोड़ी कमी महसूस होती है लोगों को। समय हमारे पास कहाँ है, हम तो भागम भाग में लगे हुए हैं। थोड़ी सी परवाह भरी बात कर लें, केयर भरी बात कर लें, वो भी कई बार हमसे नहीं हो पाता है। हम ये सोचते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं ना। लेकिन आदर करना, परवाह करना, वक्त निकालना, अपनत्व का एहसास कराना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे परिवार में, चाहे कारोबार में। जब ये चीज़ें होती हैं तो सचमुच जीवन मधुरता से भर जाता है, संबंध मधुरता से भर जाते हैं और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, केवल धन कमा लेना, साधनों को एकत्रित कर लेना सफलता नहीं है, लेकिन अपनों में अपनत्व की भावना पैदा करना, उसे स्वयं भी महसूस करना, सचमुच ये सबसे बड़ी सफलता है। और आप ऐसी सफलता अर्जित करें। ऐसी ही मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। छोटे लोग लोगों पर चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और महान लोग विचारों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, लोगों पर चर्चा करने वाले अगर लोगों के अवगुणों के ऊपर चर्चा करना छोड़ के गुणों के ऊपर चर्चा करें और घटनाओं पर चर्चा करने वाले घटना से क्या सीखना है उसके ऊपर चर्चा करें तो परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो विचारों के ऊपर चर्चा करते हैं वह अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं और वह समाज को भी आगे बढ़ाते हैं और खुद चर्चा के विषय बन जाते हैं। परमात्मा भी कहते हैं कि दुनिया के विस्तार को ना देख सार में रहो, मिट्टी को ना देख ज्ञान रत्नों से खेलो, तब जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। मित्रों, कहते हैं कि गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार कर लेना संस्कृति है और उसे परिवर्तित कर देना सचमुच यही प्रगति की निशानी है। हम गलती ही ना करें, ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना और उसे परिवर्तित कर देना, यही वास्तव में बुद्धिमानी है और यही हमें प्रगति की ओर ले जाती है। जब हम जीवन में स्वास्थ्य संबंधित बातों को भी देखते हैं कि यहाँ गलती हो रही है, उसे ज़रूर परिवर्तित कर लें, क्योंकि वो हमें या तो बीमारी की ओर ले जाएगी या फिर परिवर्तन कर लेने के बाद संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाएगी। तो न केवल स्वास्थ्य की बात है मित्रों, लेकिन जीवन के हर पहलू में इस सुंदर बात को धारण ज़रूर करें कि जैसे ही हमें पता चलता है कि ये चीज़ गलत है, परिवर्तित करके प्रगति की ओर चलें। तो आप सतत प्रगति की ओर बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे लंग्स, फेफड़े के बारे में। लंग्स हमारे इलास्टिक टिश्यू हैं। ये हमारे पंप का काम करते हैं। हर मिनट 10 to the 22 एटम्स हम अंदर लेते हैं, 10 to the 22 एटम्स बाहर छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अब इसकी इलास्टिसिटी जब कभी भी कम हो जाती है तो कई तरह के प्रॉब्लम लंग्स में आते हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम है फेफड़े की, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, अस्थमा है, सीओपीडी है। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर हैं, पहला साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि हम जब अपने विचारों में बहुत टाइट होते हैं, रिजिड हो जाते हैं, हम दूसरे की बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैंगे। दूसरा है कि अपने स्टीम को कम कर देते हैं कि मैं जीने लायक हुई नहीं, नॉट वर्दी ऑफ लिविंग। तो ये भी एक प्रॉब्लम लाता है। इनसिक्योरिटी रहती है, तभी भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अब हमें अगर ठीक होना है
तो पहला चीज है कि हम अपनी सेल्फ स्टीम को, वर्थ को बढ़ाएं। जितना हम अपनी वर्थ को इंक्रीज करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी। विचारों में हम दूसरों को भी एक्सेप्ट करें और ये देखें कि हर एक का रोल अपना अपना है। और जब मैं साक्षी होकर दूसरों को देखता हूँ तो उनके विचारों को सम्मान देता हूँ। जब मैं खुद को सम्मान दूंगा तो दूसरों को भी सम्मान दूंगा। फेफड़े से होने वाले प्रॉब्लम्स को हम मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली फैक्टर्स को ठीक करें, अपनी विचारधारा को परिवर्तन करेंगे तो इससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया है कि दूध, दही, छाछ और घी एक ही कुल के हैं, लेकिन सबके मूल्य अलग अलग हैं। हम भी अपने जीवन में जब देखते हैं, हम सभी इंसान हैं, सभी मनुष्य हैं, लेकिन सभी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग ऊंचाई पर हैं। कोई निम्न है, कोई मध्यम है, कोई उच्च है। क्या गहराई से इस पर हमने कभी विचार किया? कुल तो एक ही है, इंसान तो हम सभी हैं, लेकिन ये स्तर क्यों बन गए हैं? वास्तव में जन्म से ही कोई महान नहीं होता, लेकिन अपने गुणों और कर्मों के आधार पर ही वो महान बनता है, शिखर की ओर पहुंचता है। और ऐसे ही विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमें मिलते हैं जो शिखर पर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में गुणों को धारण किया है, अपने जीवन को आध्यात्म के रंग से रंगा है और अपने सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन के मूल्य को ऊंचा उठा सकते हैं। आप इस एक मुलाकात के मंच पर जी। बाबा के घर में पधारे हैं। ये आध्यात्मिक भूमि है, यहाँ आकर सबको एक बड़ा सुकून मिलता है। चाहे वो सारा विश्व घूमा हो, लेकिन ये धरती एक अलग सुकून देती है, अलग शांति देती है। आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? 165 कंट्री जा चुकी हूँ, लेकिन वो एक दुनिया कला के क्षेत्र में एक अलग है और ये एक आत्मा के क्षेत्र में अलग है। ये अंदर की दुनिया है, वो बाहर की दुनिया है। और पहले बार मैं यहाँ आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये भी एक दुनिया होती है। और मैं 2 दिन से आई हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रुकेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे और जितना हो सकता है उतना एक आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी होती है जिंदगी में। तो शांति कहाँ मिल सकती है? तो वो यहाँ मिल सकती है, बाबा के दरबार में मिल सकती है आत्मा की शांति। जयपुर महारानी गायत्री देवी ने कहा कि बेटा तू बहुत आगे जाएगी। राजीव गांधी जी को पता चला कि अमेरिका के लोग मुझे यहाँ रख रहे हैं टीचर के रूप में और नौकरी दे रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ और मेरे पापा गुजर गए हैं, फिर भी मैं आई हूँ। तो वो सारी चीज का उनको पता चला। वो आके कहा कि मैंने सुना कि आपके, मैंने डांस करके दिखाया और गाना सुनाया। तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, गा भी बहुत अच्छे रहे, लेकिन मैंने सुना कि आपके पापा आने से 1 रोज पहले गुजर गए बेटा, फिर भी आप आए, कितनी हिम्मत है आप में। मैंने कहा देश के लिए तो आना पड़ा मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपना देश छोड़ के परदेश में जा रही मेरी कला दिखाने के लिए, और मेरे समाज के लोग इस कला को मान नहीं रहे हैं, तो मेरे को मान्यता दिलानी है। तो वो बात होगी दीपक तले अंधेरा, सारे जग में रोशनी हो। तो राजीव गांधी ने कहा कि मैं तेरा बाप तो नहीं बन सकता, भाई तो बन सकता हूँ। मैंने मेरे चुटीले से रेबिन निकाल के उनके हाथ की राखी बांधी, स्टेज पे मेरे धर्म के भाई बने और बस मेरा बड़ी बड़ी मैगजीनों में, बड़ी बड़ी किताबों में नाम आ रहा था। यहाँ समाज के लोगों को कहते हैं अरे तुम्हारे समाज की लड़की अमेरिका गई हुई है, बहुत बड़ा नाम कर रही है। अरे साहब कलंग है कलंग, वो लड़की का नाम मत लो भाई, तुम चाय पियो, देखो बैठो, और वो लड़की ने तुम्हारा नाम किया, देखो सपेरा समाज का नाम हो रहा है, कालबिलिया समाज का नाम हो रहा है। हाँ साहब। तो उनको जब चाय का गिलास हाथ में दिया तब वो उन लोगों ने माना कि यार उस बेटी की वजह से अपने को बरोबर बिठा के चाय पिला रहे। अच्छा। कटोरे में चाय डालते थे, छुआछूत करते थे, आज अपने को बरोबर मंच पे बिठा रहे, कुर्सी पे बिठा रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब वापिस आई तब समाज के लोग मुझे दिल्ली आए लेने के लिए, मेरा बहुत मान सम्मान किया, समाज का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा। और कहा कि बोले बेटा तेरे जैसी बेटी हमें भी चाहिए। मैंने कहा मेरे जैसी बेटी चाहिए तो आप एक प्रॉमिस करो, आप बेटियों को नहीं मारोगे।
तो मेरे समाज के लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया और कहा कि हम आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारेंगे, ये रिवाज यहीं खत्म करते हैं बेटा। आपने ये रिवाज खत्म करवा दिया। कहते हैं ज़रूरी नहीं कि हर पल लब पर ईश्वर का नाम आए, लेकिन वो लम्हा भी अनमोल है जब इंसान इंसान के काम आए। सचमुच जीवन का ये सत्य है मित्रों, जब दूसरों के काम हम आते हैं तो दूसरों की दुआएं तो मिलती हैं, लेकिन ईश्वर के द्वारा भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि ईश्वर के ही महावाक्य हैं ये कि जब तुम औरों का भला करते हो तो तुम्हारा भला स्वतः ही हो जाता है। और इसी भलाई के कार्य में परमात्मा के इसी महावाक्य को अपने जीवन का मंत्र बनाकर आगे बढ़ रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, जो सभी को ईश्वर से जोड़ रही हैं, सभी के जीवन में सुख शांति का अमृत घोल रही हैं। आइए देखते हैं उनके सुंदर परमात्मा कल्याण के कार्य को, सेवा कार्य को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय में योग दिवस पर मानवता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम का लाभ उठाया। समारोह में मंचासीन मीडिया प्रभाग अध्यक्ष राजयोगी बी के करुणा भाई जी, कार्यकारी सचिव राजयोगी बी के मृत्युंजय भाई जी, ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका राजयोगिनी बी के गीता दीदी जी और साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बी के मोहन सिंगल भाई जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दिवस की बधाई देते हुए करुणा भाई जी ने अपनी शुभकामनाएं दी। परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर फिर से इस सृष्टि का परिवर्तन का कार्य अपना अंतिम चरण में चल रहा है। साथ ही मृत्युंजय भाई जी ने भी अपना आभार व्यक्त किया। यूनिवर्सिटीज आदि सभी जगह में योग अभ्यास कर रहे इस समय में। वहीं गीता दीदी जी ने राजयोग के महत्व को साझा किया। राजयोग जीवन पद्धति है। तत्पश्चात गीता दीदी ने कमेंट्री द्वारा सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया। कार्यक्रम का कुशल संचालन बी के लीना बहन ने किया। मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा मनमोहक गीत की प्रस्तुति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा कुमार बापू भाई ने शरीर को स्वस्थ रखने हेतु सभी को योगासन का अभ्यास करवाया। आओ आओ योग करें, योग का हम पर योग करें। कार्यक्रम के समापन पर सभी भाई बहनों को शरबत एवं फल दिए गए। मित्रों, चलते चलते आपके चिंतन और चेकिंग के लिए एक सुंदर सी बात दिए जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान कर सकता है? आपका पति, आपकी पत्नी, आपके दोस्त, आपके भाई बहन या अन्य संबंधी? कौन है वो जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे सकता है? वास्तव में आपके ये सारे रिश्तेदार, सारे ही साथी आपके साथ हमेशा खड़े हुए मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आपको आप ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है, या आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, आप चिंतित रहते हैं या चिंतन में रहते हैं, आप अपने जीवन को आनंद से बिताते हैं या फिर निराशा के दलदल में अपने आप को धकेल देते हैं। तो आप ही वो हैं जो अपने आप को शिखर की ओर ले चल सकते हैं, सदैव खुश रह सकते हैं, सदैव आनंद में रह सकते हैं और हमेशा ही अपने आप को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, गहराई से इस पर विचार कीजिएगा कि मैं किस प्रकार के चिंतन में रहता हूं, मैंने अपने जीवन का क्या ध्येय बनाया है और मैं किस प्रकार उसके लिए समर्पित होकर आगे बढ़ रहा हूं। आप निरंतर खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।